बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रोज़ को नया बंदा आता है फूं करना शुरू कर देता है। हौसला हौसला, दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर के अंदर 4.2 के कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व करेंगे और कुछ जो है वो रिमेनिंग क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट नंबर 1 जो है वो आप खुद कर लीजिएगा। पार्ट नंबर 2 मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। एक्चुअली बच्चे ना इस वैल्यू से घबराते हैं, तो मैंने इसलिए वो खुद लिख दिया। ठीक है, और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जितने फार्मूलाज चाहिए थे वो मैंने कल के लेक्चर्स में बता दिए थे। ऐसे ही है, आज भी मैं साथ साथ उन फार्मूलाज का रेफरेंस देता रहूँगा, लेकिन अब उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। ठीक है, बस मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो बातें जो है वो बताई गई हैं। a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है और a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और वो कह रहा है कि हमें a b की वैल्यू जो है वो आप मालूम करके दें। सबसे पहले तो मैं आपको फार्मूला का यहाँ पे रेफरेंस लिख के दूंगा। सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये कल हमने प्रूव किया था कि ये 4ab के इक्वल होता है। ऐसे ही है ना। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज गिवन है, मैं सिर्फ इन दो वैल्यूज को इसके अंदर पुट करूंगा तो क्या बनेगा, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5 और ये होल का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a माइनस बी की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 17, तो ये उसका स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 4ab। ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 17 विच इज इक्वल टू 4ab। हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, ab की वैल्यू मालूम करनी है। 25 माइनस 17 किसके इक्वल होगा 8 विच इज इक्वल टू 4ab, और ab की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी 8 डिवाइडेड बाय 4। मैंने रीअरेंज भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। ये लेफ्ट साइड पे हमने लिखना था, चूंकि जो चीज़ मालूम करनी है लेफ्ट साइड पे होती है, तो मैंने इसको राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड पे लिख दिया। 4 1 ज़ा 4 4 2 दा 8। सो ab की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 और यही आपका आंसर है। ठीक होगी बात बच्चे। ये फार्मूला का रेफरेंस मैंने आपको साथ में बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद कर लेंगे। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5। ठीक है, ये चारों क्वेश्चंस एक ही पैटर्न से होंगे। आप मुझे कुछ बता दें, कोई बताएं, मैं आपको वो करवा देता हूँ। बताएं 2 3 4 5 में से बताएं कौन सा क्वेश्चन करवाऊँ। 4 करवा दूँ, 2 भी करवा दूँ और 4 भी करवा दूँ। चलें ठीक है, 2 मैं आपको करवा देता हूँ, 2 आप लोग खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखवाएं मुझे, किस किस की वैल्यू दी हुई है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 विच इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर विच इज इक्वल टू जी 25 और 45। ओके जी, a प्लस बी प्लस सी माइनस 1। क्या मालूम करने हैं ab bc ca, ये आपने जो है वो मालूम करने हैं। ठीक है बच्चों, कल मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला था वो? फॉर्मूला ये था कि अगर हमारे पास 3 वैल्यूज ऐड हो रही हैं a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, सिंस इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही था। चलें जी, अब मैंने सिर्फ इसको मॉडिफाई करना है और इस फॉर्म में लेके आना है जिस फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं। अब यहाँ पे एक बात ज़रा समझिएगा। देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें दी हुई है -1, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू मुझे गिवन है, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जो हमने फाइंड करना है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, वो है 2 2 2। ऐसे ही है, तो मैं सारी वैल्यूज इसमें पुट करता हूँ और जो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है उसको मैं कॉमन ले लूँगा। तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है -1, तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 45 प्लस, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ab प्लस bc प्लस ca। ठीक हो गया बच्चे।
अब हमने क्या चीज़ मालूम करनी है, ये 45 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 माइनस 45 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, ये बन जाएगा 44, विच इज़ इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जी माइनस का 44। तो यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CA, 2 1 जा 2, ये माइनस का 22 बन जाएगा, यहाँ से ख़त्म ऊपर लग जाएगा। सो AB प्लस BC प्लस CA लेफ्ट साइड पे लिख लिया, और -22 राइट साइड पे, और यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद मुझे पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 बता दें जी, 4 बता दें जी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, 1 मिनट बचा। क्वेश्चन नंबर है 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 78, और एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स विच इज़ इक्वल टू 59। ठीक है जी, 59। ठीक है, क्या वैल्यू मालूम करनी है हमने जी, x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। समझ आइए बात बच्चे, चैलेंज सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वही फार्मूला हम लिखेंगे, फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, मैं जी यहाँ पे हमारे पास, अच्छा एक और बात, यहाँ पे हमारे पास जो है वो फार्मूला AB की फॉर्म में ही था, यहाँ पे भी क्वेश्चन AB की फॉर्म में ही था, अब यहाँ पे हमारे पास और वैल्यूज़ भी इसी फॉर्म में थी। अब हमारे पास XYZ की फॉर्म में आ गई, तो मैं इसको भी XYZ की फॉर्म में, फार्मूला भी XYZ की फॉर्म में लिखूंगा। सिंस x प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx या xz। ठीक है, हमारे पास zx की फॉर्म में लिखा हुआ था, हमने भी zx की फॉर्म में लिख दी। ठीक है जी, अब ये तो हमारे पास फार्मूला आ गया, तो ये आपने फार्मूला का रेफरेंस लाजमी देना है हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, मैं अब सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करूँगा, ये जो मालूम करने वो ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है, तो इसको यहीं रहने दो। तो ये x प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर एज इट विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 78, प्लस अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बन जाएगा एक्स वाई वाई जी एक्स बच जाएगा ना, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 59 दी हुई है। समझ आइए बात, ये 2 को कॉमन ले लिया, फिर जो वैल्यूज़ बच गई हैं उसके अंदर मैंने जो गिवन वैल्यू थी वो पुट कर दी है। ठीक है, अब इन दोनों को ज़रा इसको मल्टीप्लाई करके फिर 78 में ऐड कर लें, कितना आंसर आ रहा है 118। ठीक हो गया, इसमें ऐड कर लें, कितना आंसर आ रहा है प्लस वाई प्लस जी होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 196। तो अब ये x प्लस वाई प्लस जी होल का स्क्वायर, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू चाहिए ना। तो स्क्वायर ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी विच इज़ इक्वल टू 196 का स्क्वायर रूट कितना होगा 13 होगा, 1 है किसका 169 होगा, फिर ये 196 नहीं होगा। 8 और 8 16, एक कैरी चला जाएगा, 8 14 का, हाँ फिर सही है 14 है बिल्कुल, अब ये सही है, ये आपके पास आंसर है। ठीक है, तो अगर 13 है तो वो तो 169 होना चाहिए ना फिर। जी बच्चे ठीक हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सेम पैटर्न पे हैं। मैं आपको 7 करवाऊंगा बच्चे, ठीक है 7 करवाऊंगा तो 6 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, देखिए ज़रा वैल्यू किस किस की दी हुई है, हमें वैल्यू दी हुई है
3x plus 4y is equal to 11 and xy which is equal to 12, then find the value of 27x cube plus 64y cube. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जी बच्चे, 3x plus 4y is equal to जी 11 और xy 12। वैल्यू किसकी मालूम करनी है? 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, 64y क्यूब, इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। इसकी हमने क्या मालूम करनी है? वैल्यू मालूम करनी है। समझ आ रही है बात बच्चे? अब इसके ऊपर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें? हमने क्यूब वाले दो फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। हमने ये फार्मूला भी पढ़ा हुआ है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब। हमने ये भी पढ़ा हुआ है a प्लस बी होल का क्यूब। हमने ये भी पढ़ा हुआ है a माइनस बी होल का क्यूब। बताओ कौन सा लगाएं? a प्लस बी होल का क्यूब जो है वो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा, इस किस्म के जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें हमने फार्मूला नहीं खुद बनाएंगे, ठीक है। फार्मूला लगाएंगे नहीं बल्कि खुद बनाएंगे। ये जो हमारे पास गिवन है 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 11, ये मैं लिख सकता हूँ और इसके साथ आप लिख दीजिएगा कि ये तो हमें गिवन है, मालूम था हमें, ठीक है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3x प्लस 4y होल का क्यूब इज इक्वल टू 11 होल का क्यूब, 11 होल का क्यूब, ठीक है। अब ये क्यूब मालूम करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था? मैं पहले इस फॉर्मूले का रेफरेंस लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। हमने क्या पढ़ा था बच्चों? कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही बताया था ना। सेम टू सेम इसी तर्ज पे मैं इसको ओपन कर लूँगा, इसी पैटर्न पे। तो अब a की जगह हमारे पास क्या आ रहा है? 3x और b की जगह हमारे पास क्या आया? 4y। बस चलें जी। तो सबसे पहले 3x होल का क्यूब, ओके, प्लस 4y होल का क्यूब प्लस 3a की जगह 3x और b की जगह 4y इंटू 3x प्लस 4y, ठीक हो गया। अब जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, जो नहीं गिवन वो हम फाइंड कर लेंगे। ये तो मैंने लेफ़्ट साइड को सॉल्व करके ये बना लिया है। तो राइट साइड पे जो 11 का क्यूब था, ज़रा लीजिए 11 का क्यूब जी, 1331, ठीक हो गई बात यहाँ तक। अब देखो ये 3 का क्यूब कितना होगा? 27। x का क्यूब क्या होगा? x क्यूब प्लस 4 का क्यूब क्या होगा? वही जो हमें 64, ठीक है, 64। और y का क्यूब क्या होगा? y क्यूब प्लस ये 3 और ये 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36 हो जाएगा। पीछे क्या बच गया? x और y, ऐसे ही है। और ये अभी एज इट लिखा रहने दें, 3x प्लस 4y विच इज इक्वल टू 1331। अब यहाँ पे देखो xy की जगह मैं xy की वैल्यू पुट कर सकता हूँ 12, 3x प्लस 4y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ 11। बस यहाँ पे पुट करेंगे, इन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेके दूसरी साइड पे जाके माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू एज इट चलती रहेगी, ठीक है। अभी मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, 27x पावर 3 प्लस 64y पावर 3 प्लस 36 इंटू x की वैल्यू कितनी है? xy की 12 और 3x प्लस 4y की 11, ठीक है, इट इज इक्वल टू 1331। अब आप इन सब को मल्टीप्लाई कर लो, 36 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, 4752
1331, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू एज इट आती रहेगी 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, ठीक है। अब इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब विच इज इक्वल टू 1331 माइनस 4752, इन दोनों को ज़रा माइनस करो, माइनस 3421 और इधर क्या था 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है, नज़र आ रहा है, क्लियर है। चलें उसके बाद देखो बच्चे, अब आपको क्या वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लग रहा है लेकिन बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम है। अब यहाँ पे इसका भी मैं क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करवाऊँगा, 9 करवाऊँगा। 8 सिंपल है, उसमें कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं दी हुई। 9 वाला जो है मैं खुद करवा देता हूँ, उसमें ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ आ रही है जी। क्वेश्चन नंबर 9 की मुझे वैल्यू लिखवाएं ज़रा। 5x क्वेश्चन नंबर 9 जी 6y 13 एंड xy 6 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, इसकी वैल्यू आपने मालूम करनी है, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा, सिर्फ प्लस की बजाय क्या आ जाएगा, सेम पैटर्न, सब कुछ सेम टू सेम है, ठीक है। सबसे पहले मैं जो मुझे गिवन है 5x माइनस 6y विच इज़ इक्वल टू 13, और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये गिवन था, ये हमें खुद से दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ऑन साइड्स। उर्दू में आप लिखेंगे अतराफ का मकअब लेने से, अतराफ का मकतब नहीं, अतराफ का मकअब लेने से, ठीक है, अतराफ का मकअब लेने से। हाँ जी बच्चों, क्या बन जाएगा ये 5x माइनस 6y होल की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 13 की पावर 3। फॉर्मूला का रेफरेंस दे देता हूँ, आप लोगों ने भी लिख देने, उसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। सिंस a माइनस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। समझ आई ये बात? ये कल बड़ी तफसील से बच्चों मैंने समझा दिए थे, अब सिर्फ हम इनको यूज़ कर रहे हैं। देखें जी, 5x होल का क्यूब माइनस 6y होल का क्यूब किसके इक्वल होगा, माइनस किसके इक्वल नहीं बल्कि 3 इंटू 5x इंटू 6y, ठीक है, या आप इसको ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, और साथ में 5x माइनस 6y। राइट साइड पे हमारे पास 13 का क्यूब था, क्या आंसर आया हुआ है 2197, ठीक है बच्चों। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, 5 का क्यूब कितना होगा 125x पावर 3 माइनस 6 का क्यूब क्या होगा 216y पावर 3 माइनस 3 5 जा 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 6, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 जो है वो कैसे हो जाएगा 90 होगा, 90 जी 90, और ये x y वैसे का वैसे इंटू 5x माइनस 6y विच इज़ इक्वल टू 2197। अब दोनों वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, किस किस की वैल्यू गिवन है हमें, एक्स वाई की वैल्यू गिवन है और 5x माइनस 6y की वैल्यू गिवन है, तो पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। ये तो बेटे
एज इट नीचे तक आता रहेगा। 125 x पावर 3 माइनस 216 y पावर 3 माइनस 90 xy की वैल्यू कितनी थी 6 और 5x माइनस 6y की वैल्यू कितनी थी 13 विच इज इक्वल टू 2197। बच्चे खामोश हो जाएं। मल्टीप्लाई करो ज़रा क्या आंसर आया है। माइनस 4680 विच इज इक्वल टू 2197। ये माइनस क्या उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2197 प्लस 4680। इन दोनों को ऐड कर लें तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाए जी। ये वैल्यू बेटे एज इट रिपीट होती रहेगी, ठीक है। क्या चीज़? हाँ, किसका गलत आ रहा है इधर मुझे दिखाओ बच्चे। 90 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 13 7020। बच्चे आपने गलत लिखा 7020। शुक्र है सही टाइम पे 20, ठीक है। फिर ये इधर आके अभी प्लस का 7020 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड करो ज़रा क्या बन रहा है। प्लस इसके अंदर हमने ऐड करना है 2197 9217 9217। और ये किसका आंसर आया है 125 x पावर 3 माइनस 216 y पावर 3। और यही हमारे पास फाइनल आंसर है। समझ आइए बात बच्चों, हो जाएंगे यहाँ तक। टाइम नोट कीजिएगा ज़रा, कितना टाइम हो गया जी। चलें ठीक है जी, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।